बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा सोमिया आसिम को दरख्वास्त जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जज फरूख फरीद बलोच ने मुलजिमा सोमिया आसिम की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि मुलजिमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। ये फैसला उनके लिए भी मुश्किल था कि ये मेरे कॉलीग की अहलियां हैं, मगर जहां इंसाफ की बात होगी तो मैंने इंसाफ करना है, ये भी जज ने रिमार्क्स दिए। तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। अरफा, क्या मुलजिमा सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया गया है? मजीद क्या इससे मुतालिक डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो एडिशनल सेशन जज फरूख फरीद ने जो है वो खारिज कर दिया और उसके बाद सोमिया आसिम जो है वो तकरीबन कमोबेश 20-25 मिनट वो कमरा अदालत में बैठी रही और रोती रही, अपने वकला के साथ बैठी रही और रोती रही। और जज फरूख फरीद ने उन्हें बार बार कहा कि इनको जो वो कमरा अदालत से बाहर ले जाएं, इनको कमरा अदालत से बाहर ले जाएं, लेकिन मुतअद्दिद बार कहने के बावजूद जब सोमिया आसिम नहीं कमरा अदालत से बाहर दी और गिरफ्तार जो है उन्होंने नहीं दी, तो जज फरूख फरीद ने बहुत ही रिमार्क्स दी। उन्होंने कमाल की, उन्होंने कहा कि ये मेरी कुली की अहलियां, मेरे लिए ये जो है मुश्किल वक्त है, लेकिन इंसाफ की बात जहाँ आएगी वहाँ इंसाफ जो है वो हम जरूर करेंगे। और उसके बाद जो वकला थे सोमिया आसिम के, उन्होंने कहा कि मैं हिफाजती जमानत जो है वो उसके लिए दायर करना चाहता हूँ, लेकिन जज फरीद ने कहा कि हिफाजती जमानत की अब जो वो बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जो वो हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करनी है, लेकिन आपके भी हम करना चाहते हैं। तो उस पर जज फरूख फरीद ने कहा कि आप कमरा अदालत से जो है वो बाहर ले जाए, इन्हें बार बार का, और बाहर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनका इंतजार कर रही थी। दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज होती है तो इसका मतलब होता है कि पुलिस जो है गिरफ्तारी करती है। जैसी सोमिया आसिम कमरा अदालत से बाहर निकली तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके वो एक गाड़ी में उनको बिठाकर अब ले गई। अब आइंदा जो अब अगला जो लाएअमल होगा कानून का, 24 घंटे के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अब पेश करेगी। किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर वो पेश कर सकते हैं, कचहरी में ही वो पेश करेंगे और उसके बाद फिर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी ताकि तफ्तीश का अमल जो है वो सामने आ सके। क्योंकि बहुत ही इसमें आम जो दलाइल दिए थे प्रोसिक्यूटर ने, उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो इंजरियां 14 इंजरियां हैं खोपड़ी में हर जगह और आंखों के करीब, गाल पे, तो इसका जो इंजरी का जो आला है उसको हमने जो है वो बरामद करना है, तो उसके लिए गिरफ्तारी जो है वो दरकार है। तो ये सबसे अहम रिमार्क्स हो। इसी पर जो वो जज फरूख फरीद ने जो है जमानत जो है वो खारिज की और अब 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके सोमिया आसिम का जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की जाएगी। जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने सोमिया आसिम को अब 24 घंटे में पेश किया जाएगा और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा सोमिया आसिम को दरख्वास्त जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और जज फरूख फरीद बलोच ने मुलजिमा सोमिया आसिम की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि मुलजिम को कमरा अदालत से बाहर ले जाए। उन्होंने कहा कि फैसला उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि ये उनके कॉलीग की अहलियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मगर जहां इंसाफ की बात होगी तो मैंने इंसाफ करना है। अरफा फिरोज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इससे मुतालिक मजीद डिटेल्स लेते हैं। अरफा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी अमल में आ गई है, अब कहाँ मुंतकिल किया जाएगा मुलजिमा को? देखिए, उनको जो है वो थाने में मुंतकिल किया जाएगा और कुछ देर के लिए जाहिर सी बात है थाने में रखा जाएगा, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो अपने तफ्तीश जो होती है ना, तफ्तीश जो शुरू करनी होती है वो उस कानूनी तरीक़ेकार के बाद होती है। तो 24 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस दोबारा जिला कचहरी लाएगी सोमिया आसिम को और फिर जो है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जो वो इस्तदा की जाएगी जिस्मानी रिमांड की। जिस्मानी रिमांड के बाद जो वो तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू होगा। अब अमूमन जो है वो 7 रोज या 10 रोज ही जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाती है। इतने तो नहीं मिलते, कभी भी हमने नहीं देखा, लेकिन शुरुआत में जो इब्तदाई जिस्मानी रिमांड के दिन होते हैं वो 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन जो है मिल जाते हैं। तो कम से कम 2 या 3 दिन जो है वो जरूर जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा मंजूर होने की जो है वो मुतवक्को है। और 24 घंटे के अंदर अब होगा कि सोमिया आसिम को लाया जाएगा जिले कचहरी दोबारा और फिर जो वो जिस्मानी रिमांड उनका मांगा जाएगा। अच्छा अरफा, जब जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये उनके लिए मुश्किल फैसला है क्योंकि उनके कॉलीग की वो अहलियां हैं, क्या जज के चेहरे के तासुरात थे उस वक्त? देखिए, जज साहब के तासुरात तो जाहिर सी बात है, जज के तासुरात इतने तो ना वो हंसना उनकी तरफ से था, ना कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन कोई इस तरह के हमें तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन चूंकि बार बार वो रो भी रही थी और काफी ज्यादा वो रो रही थी कमरा अदालत के अंदर, बिल्कुल सामने जज साहब के बैठी थी। और पूरे जो ये समाज जब चली है दरख्वास्त जमानत की तो सोमिया आसिम बिल्कुल जज साहब के सामने रोस्ट्रम पर ही खड़ी हुई थी, क्योंकि जज साहब ने उन्हें कहा था कि आप रोस्ट्रम पे आके जो खड़े हो जाए, कोने पर उनको जब खड़ा कर दिया गया था। लेकिन जैसे
जैसी जब उन्हें अनाउंसमेंट की तो सौम्या आसिम जो है वो रोना शुरू हो गई और कमरा अदालत में ही बैठ गई। वो कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर ना जाऊं, मुझे गिरफ्तारी जो है वो ना किया जा सके। हिफाजती जमानत की भी जो है वो दरख्वास्त की सदा की, लेकिन जज फरूख फरीद ने बार बार उन्हें कहा कि आप इनको ले जाएं, गिरफ्तार कर लें। लेकिन जब वो नहीं गई तो उन्होंने ये कमाल के जुमले बोले, रिमार्क्स दिए कि मेरी जो वो कुलीग की ये अहलिया है, मेरे लिए बहुत मुश्किल ये वक्त है, लेकिन इनको जो है वो बाहर ले जाएं, कानून जो अपने तकाजे पूरे करेगा, कानून का भी एक तरीका होता है, इनको आप बाहर ले जाएं और गिरफ्तार पुलिस आके ने कर ले। तो सौम्या आसिम तकरीबन 25 से 20 मिनट के बाद जो है वो कमरा अदालत से बाहर गई और फिर उनको जो है इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके अब थाने मुंतकिल कर दिया। सही है। अरफा फिरोज़, आप साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलज़िमा सोमिया आसिम को दरख्वास्त ज़मानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी उनकी जानिब से, जो कि खारिज कर दी गई और खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। और अरफा फिरोज से एक और खबर की डिटेल्स लेंगे। अटक जेल की इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई के तर्जुमान कानूनी उमूर को अटक जेल में मुलाकात की इजाज़त दे दी है। तर्जुमान कानूनी उमूर चेयरमैन पीटीआई से 12:30 बजे मुलाकात करेंगे। इसकी क्या तफसील है अरफा फिरोज? देखिए, चेयरमैन पीटीआई से वीकेंड पर यानी कि हफ्ते और इतवार को जो कानूनी टीम थी वो पहुंची थी अटक डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, और वहाँ उन्होंने कोशिश की थी कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कर ली जाए, लेकिन दोनों दिन ही उन्हें जो है वो वापस भेज दिया गया था। जेल इंतजामिया ने इनकार कर दिया था। डीसी ऑफिस, डीआईजी और एडिशनल होम सेक्रेटरी से जो है वो इन्होंने रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको इनकार हुआ था और उन्हें कहा गया था कि आप पीर को आए, क्योंकि हफ्ते और इतवार को जो अफसर होता है, जो मीडियम का किरदार अदा करता है एक वकीला और मुजरिम में, वो छुट्टी पर है, तो आप पीर को आए। तो आज सुबह ही जो कानूनी अमूर के तर्जुमान है चेयरमैन पीटीआई के नईम पंजोता, वो पहुंचे हैं अटक और उन्होंने दरख्वास्त की और ये दरख्वास्त जो उनकी मंजूर कर ली गई है। अब वो जाएंगे, 12:30 बजे का जो उन्हें वक्त दिया गया है, वो जाएंगे अंदर और फिर चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करेंगे। और उनका जो हदफ है वो ये है कि उन्होंने जाकर वकालतनामे पर और जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उस पर उन्होंने जो दस्तखत करवाने, और जाहिर सी बात है हाल अहवाल भी पूछेंगे, कपड़ों का भी पूछेंगे, कुछ जरूरियात क्या होंगी उसका भी उनसे पूछेंगे। तो 12:30 बजे मुलाकात सिर्फ एक बंदे को इजाजत दी गई है और वो नईम पंजोता है। नईम पंजोता जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन है लीगल अफेयर्स के चेयरमैन पीटीआई के, और ये नामजद अटॉर्नी भी हैं चेयरमैन पीटीआई के। तो ये जाएंगे और सिर्फ इनको इजाजत दी गई। अब जाकर मुलाकात अब कितने घंटे होती है या चंद मिनट की दरख्वास्त जो है उसकी मंजूरी है, अब देखना होगा, लेकिन 12:30 बजे जाएंगे अंदर और फिर मुलाकात करके बाहर आएंगे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा के बाद हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई का हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 अगस्त को होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद डाउन ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अब ट्रैक की मुरम्मत का काम भी जारी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, मैं सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा पेश आया था। इस ट्रैक के ऊपर हादसे के 18 घंटों के बाद ये मेरे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं डाउन ट्रैक, इसको बहाल कर दिया गया है। 18 घंटों के बाद जब इस ट्रैक को बहाल किया गया तो जो मुख्तलिफ स्टेशनों के ऊपर रुकी हुई ट्रेनें थी उन ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है। इस ट्रैक के ऊपर बहुत आहिस्तगी के साथ ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ, ये अप ट्रैक है। इस अप ट्रैक के ऊपर जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, जिसमें कोचेस इस ट्रैक के अंदर धंस गई थी और यहाँ पर ये जो ट्रैक है इसकी ज़मीन जो है वो नाहमवार हो गई थी। पहले यहाँ पे जो गैंगमैन्स हैं उनकी जानिब से इस ज़मीन को हमवार किया गया है और इस ज़मीन को हमवार करने के बाद अब यहाँ पर ये स्लीपर्स रखे गए हैं। रेलवे हुकाम का ये कहना है कि हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अप ट्रैक को बहाल किया जाए। रहनुमा पीटीआई शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है। शमशान बुखारी 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी और इसमें शरीक पीटीआई अरकान से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुबैना ऑडियो में शमशान बुखारी ने कहा कि 9 मई से 3 दिन पहले कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई। उसी मीटिंग में यह तय किया गया कि एहतजाज फौज के खिलाफ करना है। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी दी। ओके, फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ रेडीमेड वो चैनल चूज यार बना हाँ सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे वो मुराद से सब तो ज़्यादा करना। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।
एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जड़ा मैं उत्थे नहीं सह, दूजी की बचत रखी कि मैनू यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है, यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना है तो दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद तो मैं क्या पा मैं तो उगाड़िया मैं नहीं आ सकता है सा मेरा मैं क्या मैं तो उगाड़िया मैं तो बह गया उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आप पार्टी तबाह कर लांगे ना जाओ, उन्हें कहनी साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये ऑडियो सुनवाने के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि साबित हो गया कि सानहा 9 मई एक सोचा समझा मंसूबा था। इसी ऑडियो में बताया गया है कि साहब का हुक्म था कि कोर कमांडर हाउस जाना है। मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारे के खिलाफ क्यों एहतजाज करते? शमशान बुखारी साहब, मैं सलाम पेश करता हूं उनको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं उकाड़े गया हूं, मैंने नहीं आना। कहते कि वहां पे जोर दिया गया और कहा गया कि हर बंदा कोर कमांडर हाउस जाएगा और कहा गया ये साहब का हुक्म है। अब साहब इमरान नियाजी के अलावा कोई नहीं है, यानी ये बात अब साबित हो गई। हम हर रोज ये बात करते थे कि ये सोचा समझा मंसूबा था। 9 मई हसास तनसीबात, फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारों को मस्मार करना, ये तमाम चीजें तयशुदा थी और इसका प्लानर इमरान नियाजी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वो इस मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने बंदरबांट की है। MQM ने कराची की सौदेबाजी की है। वो सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम इस मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते और इस मरदमशुमारी को पीपल्स पार्टी और MQM और नून लीग और जितनी भी PDM की जमातें हैं, इन सब लोगों ने अपनी बंदरबांट की है और MQM ने हमेशा की तरह कराची को फ़रोग़ किया है। निगरान हुकूमत में अपनी चंद वजारतों के खातिर कराची की इस पूरे जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हमारी आबादी सही काउंट हो जाए, इसको भी इन्होंने ज़ाया किया है और निगरान सेटअप में अपने तसल्लुत को लेने के लिए इन्होंने चंद वजारतों के खातिर कराची की को बेच दिया है, सौदागरी की है। हम इसको कबूल नहीं कर सकते।